हाँ, सैटरडे मुल्ताई वाले तैयार रहेंगे और संडे पट्टन वाले बच्चे, ठीक है। सैटरडे मुल्ताई वाले और संडे पट्टन वाले बच्चे, ठीक है। उस दिन उनका हो सकता है, अगर किस्मत अगर खराब रही, ओरल टेस्ट हो सकता है, ठीक है। ठीक है, साथ में अपनी नोटबुक तैयार रखेंगे। सर एक और बार आऊंगी क्या घर पे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड टाइम आ रहा हूँ, है ना। तो घर पे ओरल टेस्ट लोगे सर आप? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और मैं 2-4 लोगों को एक साथ एक जगह पे जमा कर लूंगा, ठीक है। या देखते हाँ हैं, वो ये ठीक जैसा है। भी है, वो जैसा भी है देखेंगे, पर आ रहा हूँ, ठीक है। मेरे बारे में आज का क्वेश्चन क्या बढ़ाया? जनसंख्या, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के रीजन से बताना है, कंट्रोल करने की मेथड्स। पॉइंट में लिख लो बेटा, डिटेल मत लिखना। जैसे अभी हमने कैसे पॉइंट पॉइंट बोलते चले वैसे, और क्या उसके हानिकारक इफेक्ट है ना, क्या हमको डिसएडवांटेज वगैरह देखने को मिल जा रही है पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण। सिर्फ पॉइंट लिखो, एक वर्ड में भर लिखो। रामायण नहीं लिखना है ना, रामायण नहीं लिखना है पूरी, बस वर्ड लिखना है। मतलब 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के वही पॉइंट है लगभग, कि भाई जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी के कारण हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। बस ये दो दो तो सेम क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ने के, तो वो अभी बताए थे। एजुकेशन अच्छे से नहीं मिलेगा, है ना, इकोनॉमिक स्टेटस डाउन होते चलेगा, इन्वायरमेंटल इश्यूज बढ़ने लगेंगे, है ना, एनर्जी सोर्सेस खत्म होने लगेंगे, ये सारी चीजें है। तो उसके बस पॉइंट पॉइंट, हेडिंग हेडिंग, डिटेल नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है जो लास्ट क्वेश्चन है इस 4th चैप्टर का, तुम लोगों के लिए, वर्क के लिए, मतलब क्वेश्चन आंसर में वर्क के लिए लास्ट चीज है कि स्कूलों में जो सेक्स एजुकेशन है वो देना जरूरी है या नहीं है, अगर हाँ तो क्यों, और ना तो क्यों। इसका रीजन के लिए आंसर लिखना है। कुछ मेरे यहाँ पे बच्चे पुराने, उन लोगों ने आज तक उसका आंसर लिख के नहीं दिखाया है। ठीक है, तो ये मन से लिखना है। देना जरूरी है तो क्यों जरूरी है, और नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है। ये चैप्टर जब खत्म होता है तो हमको सारी चीजें समझ आ जाती है ना, तो उसी के ऊपर कम से कम 1 आध पेज का एक आंसर लिख देना है। कुछ लोगों ने दिखाया भी होगा, पर मेरे को जहां तक याद है मैंने लिखा था। अच्छा लिखा था क्या? हाँ ठीक है ना, तो मैंने बोला कि कुछ लोगों ने नहीं लिखा था, जैसे हमारे यहाँ पे मामा मामा ने नहीं लिखा था। स्कूल में सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है या नहीं है, अगर हाँ तो क्यों, और ना तो क्यों। ठीक है, चलो, तो इतनी चीज हो गई। यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स चल रही थी। हाँ, और कौन मैसेज किया, क्या डाउट है बेटा? बताया था, लिखा थोड़ी था बेटा, आज तक तेरी कॉपी में नहीं होगा, अगर होगा तो बता, नहीं होगा तो फिर सोच लेना, बताता हूँ। यही कॉपी पड़ी है वैसे शायद। चलो, अगली चीज आती है यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन की अदर मेथड। मेथड में हम क्या चीज देख रहे थे? इंजेक्शन देख रहे थे, है ना। तो इंजेक्शन देख रहे थे, तो अभी हमने बताया डिम्पा नाम का इंजेक्शन यूज करते हैं इन इंडिया में, और यही चीज और अदर कंट्रियों में होती है। तो जैसे हो गया जर्मनी, हो गया चीन, हो गया मैक्सिको, हो गया, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंजेक्शन मेथड यूज करते हैं कि एक बार इंजेक्शन लगा दो और फिर फुर्सत हो जाए। 3-4 महीने के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन वाले आते हैं। जो डिम्पा है वो 3 मंथ तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देता है, ठीक है। इसके बाद अब अगली चीज आती है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एबॉर्शन या एमटीपी। एमटीपी का मतलब क्या हो रहा है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कब करते हैं इसको, कब तक कर सकते हैं? तो इसको हम 12वें सप्ताह की अवधि तक हम इसको कर सकते हैं, या एबॉर्शन जो है वो 12th वीक तक कर सकते हैं। और ये जो एमटीपी एक्ट है, अब एमटीपी एक्ट और एबॉर्शन में दोनों चीजों में अंतर है ना। एबॉर्शन एक प्रोसेस हो रही है जिसमें हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। और कैसे कर रहे हैं? मेडिकली कर रहे हैं और लीगली कर रहे हैं। तो उसके लिए एक एक्ट बनाया था कि किन कंडीशनों में हम यहाँ पे एमटीपी करवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या चीज हुई थी? 1971 में ये एक्ट बनाया था, और इसमें बोला था अगर उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसको कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बन रहा है, उसको कोई इन्फेक्शन है, या जो मदर और बेबी है उसकी लाइफ के ऊपर में कोई ऐसी कंडीशन है जिसके कारण उनको अपनी लाइफ के साथ सर्वाइव करना पड़ जाए, तो उन कंडीशनों में हम लीगली क्या कर सकते हैं, यहाँ
पे प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर एमटीपी एक्ट में मेंशन की गई है। तो इसमें क्या चीज किया है, हम यहाँ पर 12वें वीक तक, इसमें वीक भी याद रखना है, किस वीक तक की प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, तो 12वें वीक तक की कर सकते हैं। और अगर कोई रेप केस है, उस टाइम की प्रेगनेंसी है, तो अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते थे, फिर भी अगर गलती से प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो उन कंडीशनों में क्या कर सकते हैं, लेकिन उन कंडीशनों में भी क्या है, 12th वीक तक की ही प्रेगनेंसी को हम यहाँ पे लीगली टर्मिनेट कर सकते हैं। फिर अब बारी आती है यहाँ पे एबॉर्शन। तो एबॉर्शन के लिए मैंने बताया था, एबॉर्शन में क्या चीज हो रही है, दो प्रकार के रहते हैं। एक स्पॉन्टेनियस रहता है, स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः, और इसी को क्या बोलते हैं, मिसकरेज बोलते हैं। कि जब किसी बायोलॉजिकल का रीजन से, है ना, किसी मैकेनिकल रीजन से, बायोलॉजिकल रीजन में क्या आ जाते हैं एबॉर्शन के, जैसे बोलना चाहिए वायरल इन्फेक्शन हो गया, है ना, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, और मैकेनिकल में क्या कि जैसे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, यूट्रस अच्छे से नहीं, अच्छा से उसका स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पाया, अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही है एंडोमेट्रियम, तो उसके कारण भी क्या होना है, टर्मिनेशन हो जा रहा है, मिसकरेज हो जाना है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना है, हार्मोनल्स में चेंजेस वगैरह हो जाना है, तो भी यहाँ पे मिसकरेज हो जाना है ना। कोई ड्रग्स यूज कर ली है, बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज कर रही है फीमेल, बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रही है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, यहाँ पे मिसकरेज हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन होते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के, जो स्वतः क्या बोलते हैं इसको, गर्भपात, स्वतः गर्भपात, है ना, अपने आप जो होता है उसको, है ना। तो ये हो गया। अगली चीज आता है यहाँ पे, दूसरा टाइप आता है अबॉर्शन का, प्रेरित, या इसी को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, या इसी को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, किसको, प्रेरित को, है ना, प्रेरित गर्भपात, है ना। तो इसमें क्या चीज कर रहे हैं हम, यहाँ पे अलग अलग तरह की मेथड्स यूज करते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह की मेथड्स यूज कर रहे हैं, तो क्या चीज कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक प्रोस्टाग्लैंडिन, ये मैफिप्रिस्टोन मेडिसिन आती है, मैफिप्रिस्टोन मेडिसिन आती है, जो हम ओरली लेते हैं, और जिसके कारण कुछ टाइम बाद क्या होना है, वो बॉडी से प्रेगनेंसी, मतलब वो जो ग्रोथ कर रहा था एम्ब्रियो, वो बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, डायलिटेशन क्यूरेटेज, है ना। तो डायलिटेशन में क्या चीज हो रही है, यहाँ पर हम सर्विक्स को क्या कर रहे हैं, एक लकड़ी का ऐसे बना हुआ रहता है, ऐसे जैसा अपना स्पून रहता है वो, और उसको क्या करते हैं, अंदर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर में इंसर्ट करते हैं, और उस जो वहां पे इम्प्लांटेशन हुआ है जो एम्ब्रियो, उसको बाहर की ओर खींच लेते हैं। अगली चीज आती है वैक्यूम एस्पिरेशन। अब वैक्यूम एस्पिरेशन सब लोगों ने लगभग मेरे हिसाब से देखा होगा, देखा है किसी ने? देखा है क्या? नहीं देखा। और अगर मैं बोलूं देखा है तो? नहीं देखा सर, हमने सुना ही नहीं है इसके बारे में। देखी थी, 3 इडियट देखी थी? नहीं देखी। मैं 3 इडियट में 3 इडियट नहीं देखी? हाँ, 3 इडियट में याद है, वो बेबी को वो वैक्यूम क्लीनर से बाहर खींचते हैं, वैक्यूम पंप बोलते सर, है ना। यस सर, देखिए। क्या बोल रहे हो, क्या बोलते हैं? अरे कुछ बोलो, पूछ रहा हूँ भाई, क्या बोलते हैं सर? वैक्यूम पंप बोलते हैं ना। वैक्यूम एस्पिरेशन, वैक्यूम एस्पिरेशन बोलते हैं उसको निकालना। वो तो पंप, वो मशीन को थोड़ी हम कर रहे हैं, हम मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या चीज करी थी उसमें, वैक्यूम जनरेट करते हैं, और एक कैप रहता है, उस कैप को सर्वाइकल कैप बोलते हैं, उसको सर्विक्स में इंसर्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाना है, वो जो वहां पे एम्ब्रियो ग्रोथ कर रहा है, उसको हम यहाँ बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर नॉर्मली हम एक और नेचुरल मेथड्स का भी यूज करते हैं, लैक्टेशन एमनोरिया, है ना। लैक्टेशन एमनोरिया मतलब लैक्टेशन एमनोरिया, वो बच्चे को सर, वो बच्चे को फीडिंग कराती है ना, वो टाइम होता है उसका। हाँ, जिस टाइम में फीडिंग कराते रहती है मदर, उस टाइम में भी क्या होता है, ओवुलेशन यहाँ पे बहुत कम होता है
है ना, तो उस मेथड का भी यूज कर लेते हैं हम प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। और ये जो एबॉर्शन में हम बोल रहे थे, तो यहाँ पर हम दूसरी अगर कोई चीज, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में ही हम, या इंड्यूस एबॉर्शन के लिए हम क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड्स का भी यूज करते हैं कि अगर बेबी अगर ज्यादा बड़ा हो गया है तो उसको हम क्या करेंगे, कट करके बाहर निकाल लेते हैं, और यही चीज क्या आ जाती है, सर्जिकल मेथड्स में आ जाती है। ठीक है, ठीक है। अब यहां तक ये सारी चीजें क्या चल रही थी, टेम्परेरी मेथड्स चल रही थी। ठीक है, टेम्परेरी मेथड चल रही थी कॉन्ट्रासेप्शन की। अब जो है यहाँ पर ये क्या है, परमानेंट मेथड है ना। तो परमानेंट मेथड में क्या चीज हो रही है, वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, है ना, वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी आती है। वैसेक्टॉमी बता, टॉमी वर्ड हमने एक और वर्ड यूज किया था बीच में, हिस्टेरेक्टॉमी यूज किया था, है ना। हिस्टेरेक्टॉमी हम क्या कर रहे थे, टिश्यूज को निकाल या कट कर देते हैं जहां से भी, है ना। तो वो चीज यहीं पर भी टॉमी वर्ड आए तो ये याद रखना कि किसी भी चीज का हम सर्जिकल रिमूवल कर रहे हैं, सर्जरी के थ्रू किसी भी चीज को बाहर निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैसेक्टॉमी। तो वैसेक्टॉमी में क्या कर रहे हैं, वॉस डिफरेंशिया जो है उसको कट कर दे रहे हैं और उसको दोनों छोरों से यहाँ पे फोल्ड कर दे रहे हैं। ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूब से याद रखना, फेलोपियन ट्यूब को यहाँ पे कट कर देते हैं और उसको फोल्ड करके हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। ठीक है, जो वैसेक्टॉमी है वो कहाँ पे हो रही है, मेल में हो रही है। और ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि भैया वैसेक्टॉमी किसके अंदर होती है और ट्यूबेक्टॉमी किसके अंदर में होती है। तो ये किसके अंदर में हो रही है, यहाँ पे मेल, और इधर में जो ट्यूबेक्टॉमी है वो हो रही है फीमेल में हो रही है। अगली आती है लैप्रोस्कोपी। तो लैप्रोस्कोपी में क्या करते हैं हम, अंदर साइड में स्कोपी वर्ड बताया था, स्कोपी वर्ड कहीं पे भी आ रहा है, मतलब हम किसी भी चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं, किसी भी चीज को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लैप्रोस्कोपी करते हैं, एक लैप्रोस्कोप रहता है जिसके सहायता से हम ये देखते हैं और कहाँ पर इम्प्लांट हुआ है, अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीजें हम देखते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि किसी पर्सन की यहाँ पर क्या कर दी है, वैसेक्टॉमी कर दी है। ठीक है, वैसेक्टॉमी कर दी है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे वैसेक्टॉमी कर दिए फिर भी क्या हो रहा है, सीमन बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब ये जो सीमन है यहाँ पे यूट्रस में गया, जबकि उसकी वैसेक्टॉमी कर दी गई है। ठीक है, तो लेकिन ये फैलोपियन ट्यूब अभी यहाँ कटी नहीं है बेटा। ठीक है, ये जुड़ी हुई है मानो। तो क्या यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, हाँ या नहीं? नहीं सीमन होगा। यहाँ पे बॉडी के अंदर में गया, सीमन यहाँ पे बॉडी के अंदर में गया, क्यों नहीं होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा सर? उसमें स्पर्म थोड़ी ना होंगे। स्पर्म। ठीक है, मतलब याद है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, इसके इस सीमन के अंदर में यहाँ पर स्पर्म ही प्रेजेंट नहीं है, है ना। ठीक है, स्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, क्योंकि स्पर्म इस बॉस डिफरेंशिया से आ रहे थे जो कि आके हमें काट के बांधी हुई है। अब स्पर्म प्रेजेंट नहीं है लेकिन सीमन यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होना है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होना। और ये सबसे सेफ मेथड है यहाँ पे, जो वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी है, यही क्या है, सबसे सेफ मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ सर। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया था, एप्टॉपिक प्रेगनेंसी। किसी को अगर याद हो तो बता दो, एप्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? गर्भाशय के बाहर, गर्भाशय के बाहर प्रेगनेंसी। सिर्फ गर्भाशय के बाहर? हाँ ठीक है, एक वर्ड में इतना ठीक है। ठीक है, नॉर्मली जो इम्प्लांटेशन हो रहा है ना, जो नॉर्मली जो इम्प्लांटेशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे यूट्रस में हो रहा है। ठीक है, यूट्रस में हो रहा है। इस चीज को छोड़ दो और इसके अलावा अब बॉडी में कहीं पर भी इम्प्लांटेशन हो रहा है, जैसे यहाँ फैलोपियन ट्यूब के पास हो गया, यहाँ पे सिलियरी कैविटी में हो गया, एब्डोमेन कैविटी पे हो गया, फंडस में हो गया, यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी में हो गया, ये जितने अदर मैंने स्पॉट बनाए हैं, एक ये ग्रीन स्पॉट को छोड़कर जितने भी स्पॉट बनाए हैं, इन जगहों पे अगर प्रेगनेंसी अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पे एप्टॉपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। ठीक है, एप्टॉपिक प्रेगनेंसी क्यों हो जाता है ये? हो सकता है यहाँ फैलोपियन ट्यूब में किसी डैमेज वगैरह हो, इन्फ्लामेशन वगैरह हो, आगे की ओर एम्ब्रियो आगे की ओर मूवमेंट नहीं कर पाया हो, किसी प्रकार का यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन प्रेजेंट हो।